हेलो नाकामाज भाई, आज हम एक्सप्लेन करेंगे वन पीस के लेटेस्ट मांगा चैप्टर यानी कि 1161 के बारे में। भाई इस चैप्टर में एक के बाद एक धमाका हुआ है भाई। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो चैप्टर की शुरुआत होती है ऑल आउट वार से, जो कि गॉड वैली में है। हर तरफ फाइट हो रही है। ड्रैगन अपनी फुल स्पीड में शैंक्स और शैमरॉक को बचाने के लिए भाग रहा होता है, लेकिन कहीं दूर से एक लेज़र बीम ड्रैगन को हिट कर देती है। वो जो बीम होती है वो होती है सैंट मैफी की, उसने शूट की थी, जो कि सैचल फैमिली की मेंबर होती है। गॉड्स नाइट है वो, और एक बड़ी शार्प टीथ वाली लेडी है। पैसिफिस्ता जैसे अटैक करती है, वो भी मुंह से भाई। तो ड्रैगन हो जाता है इंजर्ड, और इंजर्ड होने के बावजूद भी वो बच्चों को बचाने का जो प्रॉमिस किया होता है वो पूरा करता है, उसकी कोशिश करता रहता है। ठीक है, क्योंकि वो सोचता है कि यार अगर ये सब कर लेगा तो उसके लिए ये एक तरीके का रिडेम्पशन होगा, जो कि उसने इस क्रूअल गेम में पार्टिसिपेट किया उसके लिए। और वहीं पे सैंट मैफी ड्रैगन को शॉट से मारने ही वाली थी कि तब वाइट बियर्ड एकदम से लाइटनिंग क्विक एंट्री करता, मतलब फुल स्पीड में, और उसके 2 टुकड़े कर देता भाई। अनइंटेंशनली ही करता है, लेकिन ड्रैगन को बचा लेता है। शिकी, बिग बॉम, काइडो भी सीन में आ जाते हैं भाई। फुल ऑन गूज बम्स मोमेंट यार। हाचिनोजे के पायरेट्स रॉक पायरेट्स को ही घेर लेते हैं भाई, क्योंकि बड़ा नाम कमाने की सोच में बिट्रेयल करते हैं। लेकिन व्हाइट बियर्ड, शिकी, बिग बॉम, काइडो सब मिलके फाइट करते हैं उनसे। भाई यहाँ पे सब खतरनाक पायरेट एक साथ फाइट कर रहे हैं भाई। आई कांट वेट टू सी दिस एनिमेटेड। भाई मजा आने वाला है एनिमे में। तो ये ड्रैगन क्या करता है कि शैंक्स को अनकॉन्शियस देखता है पड़ा हुआ, ठीक है, फिर वो शैंक्स को उठाकर भाग जाता है और इस तरीके से शैंक्स को बचा लेता है। अगर मैं बात करूँ दूसरे भाई की शैमरॉक की, तो उसको तो गार्लिंग की साइड वाली कोई लेडी ले जाती है, ठीक है ना। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो गार्फ सीन पे आता है, तो सबको पकड़ने की कोशिश करता है, मतलब ग्राउंड पे पंच मारता है और सब डॉज कर लेते हैं। यहाँ पे काइडो भी फाइट करना चाहता था, बट बाकी लोग निकल लेते भाई गार्फ को देख के। इवन बिग मॉम तक ट्राई करती है भाई गार्फ पे अटैक करने का उस टाइम पे, तो वो ज़्यूस और प्रोमीथियस का हेवनली फायर ब्रीज अटैक करती है, लेकिन गार्फ को घंटा कुछ फर्क पड़ता है। यहाँ पे देखने को मिलता है कि रॉक्स वैली के सेंटर की तरफ भाग रहा है और अपनी वाइफ एलिस और बेटे को याद करता है, मतलब भागते भागते थोड़ा माइंड में, ठीक है ना। दूसरी तरफ क्या होता है कि रॉजर पायरेट और रॉक्स पायरेट वैली के सेंटर की तरफ जा रहे होते हैं, और रॉजर जो है ना वो वाइट बियर्ड के साथ फाइट में उलझा देता है और रेलिस को बोलता है कि भाई जाकर शैकी को बचाए, ठीक है, उससे शैकी को सेव करने के लिए भेज देता है ना। मरीन्स शैकी को पकड़ने की कोशिश करते हैं। शैकी चेन्स के बावजूद भी सबको हरा देती है ना। वहाँ पर क्या होता है, सॉमर्स आके उसको लगभग मार ही देता है। लेकिन भाई लास्ट का मोमेंट था ऑसम। लास्ट में क्या होता है कि रेली की एंट्री होती है और रेली यूज़ करता है अपना न्यू मूव, बिलहुक ऑफ द बियॉन्ड बोलते हैं या फिर हिगानबाना बोलते हैं। एंड ही पोजेस एग्जैक्टली लाइक जोरो, जैसा उसका ओनिगिरी अटैक है ना भाई, डिट्टो वैसा अटैक है उसका। अब रेली क्या करता है, जैसे उसको बचाता है तो रेली बोलता है कि शैकी सॉरी आई एम लेट बट आई हैव कम टू गेट यू। मतलब फुल ऑन रोमांस चल रहा है भाई दोनों का। उधर से फिर रेली शैकी को रेस्क्यू करता है, दोनों एक दूसरे को इमोशनल डायलॉग मारते हैं और हक करते हैं एक दूसरे को। भाई ये देखकर रॉजर और गबान एकदम रो पड़ते हैं, ब्रोकन हार्टेड भी दिखता है। अब देखो किस वजह से रोते हैं, या तो टीममेट की खुशी में या फिर उसकी वजह से दिल टूटने की वजह से। भाई ये आप लोग बताओ कमेंट में कि आपको क्या लगता है, ठीक है। नाउ इसी के साथ रॉजर अनाउंसमेंट करता है कि बॉयज शैकी वापस आ गई है, अब जल्दी जल्दी फटाफट ट्रेजर लूट लो और नाउ कट लो। तो क्रू वन वॉइस में चीयर भी करते हैं। नाउ इसी के साथ चैप्टर खत्म। सो आपको क्या लगता है अगले चैप्टर में और कौन कौन से लेजेंड्स की एंट्री हो सकती है? क्या इसी के साथ गॉड वैली का पूरा किस्सा खत्म? भाई अपने प्रेडिक्शन कमेंट में बताओ, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना भाई। सब्सक्राइब जरूर कर लेना फॉर फ्रेश एनीमे ब्रेकडाउन्स। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट धमाकेदार अपडेट में, तब तक के लिए बाय बाय।